Amazon, वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड कंपनी, जिसने बताया कि असलियत में ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। ओरिजिनली ये कंपनी जब 1995 में स्टार्ट की गई थी, उस टाइम पे ये खाली फिजिकली बुक्स बेचा करते थे, बट उनका जो प्रॉफिट था और जो सक्सेस रेट था वो काफी मॉडरेट था। फिर ये 1997 में ऑनलाइन आ गई और उनका जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, बट अभी भी उसका जो सक्सेस रेट था वो इतना ज्यादा हाई नहीं था। फिर ईयर 2000 में Amazon ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया जिसकी वजह से सब कुछ बदल गया, यानी कि उसने थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस लॉन्च करी, जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी सप्लायर्स थे वो अपने प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे डाल सके। यानी कि Amazon अपनी बुक्स तो बेच ही रहा था, उसके अलावा उसने अलाउ किया कि बाहर के सप्लायर्स अपने तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उनकी मार्केट प्लेस पे आके बेच सकते हैं। तो Amazon ने भी बुक के अलावा बाकी चीजें भी धीरे धीरे प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करने स्टार्ट किए। ये उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके बाद इनकी कंपनी को इतना प्रॉफिट होना शुरू हो गया कि लोग Amazon के अलावा और कोई ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते ही नहीं थे। फिर 2006 में Amazon ने लॉन्च करा अपना Amazon Kindle रीडर्स के लिए, जो कि विद इन 6 आवर्स सोल्ड आउट हो गया। प्राइस और सर्विसेज की बात की जाए तो Amazon हमेशा ही नंबर 1 पे रहा है। उन्होंने कभी भी अपने कस्टमर्स को निराश नहीं किया। Amazon इंडिया की बात करूं तो ये सप्लायर्स के लिए इतना अच्छा मौका था अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लॉन्च करने का कि वो भी रहा बैंग ऑन। ये एक नई दुनिया थी, ये एक नई शुरुआत थी हमारी इंडियन मार्केट के लिए, प्लस मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के लिए, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होने लग गया। अब बात करते हैं हमारे इंडियन ब्रांड मीशो की। मीशो ने स्टार्टिंग से अपनी स्ट्रैटेजी रीसेलर्स की तरफ फोकस करके रखी। उन्होंने स्टार्टिंग में टारगेट किया हाउसवाइफ्स को या उन औरतों को जो घर से काम करना चाहती हूँ। औरतों को भी कुछ ऐसा चाहिए था कि उन्हें घर बैठे बैठे रेगुलर इनकम हो, तो इसीलिए मीशो रहा एक ऐसा रीसेलिंग ऐप जिनसे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लग गया। शुरुआत में लोगों को अच्छा लग रहा था, एक अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा था, उन औरतों के लिए रेगुलर इनकम भी जनरेट कर रहा था। सप्लायर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन था, जहां Amazon में सप्लायर्स को पूरी एक प्रॉपर फोटोग्राफी के साथ इमेजेस डालनी पड़ती थी। मीशो ने ये अलाउ किया छोटे से छोटे सप्लायर्स को बस फोटो खींच के अपने प्रोडक्ट को अपलोड करने की, तो ये चीजें बहुत अच्छी थी। प्लस मीशो का जो कमीशन था एज कम्पेयर टू Amazon वो कम था, दैट इज वाई जो फाइनल प्राइस होता था वो Amazon के मुकाबले कम रहता था। इससे क्या होता था, जो रीसेलर्स थे वो आराम से अपना मार्जिन रख सकते थे और लोगों तक पहुंच सकते थे। बट जैसे जैसे मीशो ग्रो करने लग गया, उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट्स टीवी पे डालने शुरू कर दी, लोग उसको जानने लग गए। अब कस्टमर्स को पता लग गया था कि ये जो रीसेलर है ये मीशो से प्रोडक्ट खरीद कर मेरे तक बेच रहा है। अब होता ये था कि कस्टमर्स को जैसे ही पता लगता था तो वो डायरेक्टली मीशो से जाके कम प्राइस में वही चीज खरीद लेते थे। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, वो जो रीसेलिंग वाली चीज है वो कम हो गई और मीशो जो है वो रीसेलिंग ऐप से ज्यादा एक मार्केट प्लेस बन गया, जहां पर लोग डायरेक्टली अपने जाके प्रोडक्ट्स ले सकते थे और उसके प्राइसेस Amazon के कंपैरेटिवली थोड़े से कम थे। लेकिन सर्विसेज की बात की जाए तो दोनों में से Amazon की सर्विसेज ज्यादा बेटर है। Amazon अपने सप्लायर्स की भी सोचता है और कस्टमर्स की भी। मैंने भी मीशो में एज अ सप्लायर काम किया है, बट आई हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ फ्रॉड्स। मीशो से मैं वो प्रोडक्ट कस्टमर तक भेज रही हूँ तो कस्टमर ये बोलता था कि मुझे सप्लायर ने गलत प्रोडक्ट भेज दिया है। उसमें क्या होता था कि मेरे पास वापस जब प्रोडक्ट आता था तो कोई गंदा कपड़ा भेज देता था, कोई फटा हुआ कपड़ा भेज देता था, और उसके कॉम्पनसेशन के लिए मैं मीशो को ईमेल्स पे ईमेल्स करती रहती थी। लेकिन 1-2 बार तो मुझे रिटर्न आया, लेकिन उसके बाद दे स्टार्टेड डाउटिंग ऑन मी, जिसके बाद मैंने वहां पर काम करना बंद कर दिया। तो ये छोटी मोटी चीजों की वजह से अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो Amazon तो नंबर 1 पे है, कोई कंपैरिजन नहीं है सर्विसेज का फॉर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। रीसेलिंग ऐप की बात करूं तो मीशो जो था वो ग्रेटेस्ट ऑप्शन था अगर वो रीसेलिंग ऐप ही बना रहता, ना कि वो अपने आप को इतना ज्यादा एडवर्टाइज करता कि कस्टमर्स डायरेक्टली मीशो तक पहुंच जाते इंस्टेड ऑफ द रीसेलर्स, जिससे रीसेलर्स को काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट ऐप है, Amazon या मीशो। ओके बाय।